नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अध्यादेश के तहत राज्य के 11 प्रमुख कानूनों में संशोधन कर छोटी तकनीकी और प्रक्रियागत त्रुटियों पर कारावास के प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। बता दें कि अब ऐसे मामलों में जेल की जगह आर्थिक दंड यानी पेनल्टी का प्रावधान लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आमजन और उद्यमियों को राहत मिलेगी तथा इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संशोधित प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से बदलाव को अपना सके। इस संशोधन का एक अहम उद्देश्य न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करना भी है, क्योंकि छोटी मोटी त्रुटियों के कारण दर्ज आपराधिक मामलों से अदालतों में लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाने में शादी का झांसा देकर रुपए ठगने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा अदालत में दायर इस्तगासा में चक 92 जीबी निवासी सुखविंदर सिंह ने उसी के गांव निवासी अमनदीप कौर, उसके पिता मुख्तियार सिंह, माता गुरविंदर कौर, भाई बादल सिंह के अलावा कुलदीप सिंह और प्रीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दी कि अमनदीप कौर ने उसके साथ प्रेम प्यार का नाटक किया और अब तक 90,000 रुपये ठग चुकी है। अमनदीप कौर के साथ उसका परिजनों ने दिया उस वक्त पिछले 8-10 माह से कर रहे हैं कि वे अमनदीप कौर की शादी उसके साथ कर देंगे। साथ ही कहा कि शादी के खर्चे, गहने व कपड़े आदि की व्यवस्था तुम्हें ही करनी होगी। बाद में आरोपितों ने उससे 50,000 रुपये और मांगे और रुपए नहीं देने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसके व अमनदीप कौर के फोटोग्राफ्स आरोपियों के पास हैं और इसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बारात की रस्में पूरी होने से पहले ही वापस लौट गई। मामला उस वक्त बिगड़ गया जब दुल्हन के भाई ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर दुल्हे को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिसमें वह गंभीर घायल हो गया। बारातियों में शामिल कनकमल ने बताया कि पाटिया बलीचा से विजेश की बारात बलवाड़ा आई थी। बारातियों को एक कमरे में ठहराया था। इसी दौरान दुल्हन का भाई कुछ लोगों के साथ आया और दुल्हे को कमरे में ले जाकर पीटने लगा। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल दुल्हे को लोग जिला चिकित्सालय ले गए, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। दुल्हे को गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती करवाया है। दुल्हे के चोटों को देखते हुए परिजन सदमे में हैं और शादी समारोह को तत्काल रद्द कर बारात बिना फेरे हुए ही अपने गांव लौट गई। दुल्हा पक्ष ने कोतवाली थाने में दुल्हन के भाई के खिलाफ रिपोर्ट दी। फिलहाल मारपीट का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। 10 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने आए 2 आरोपियों में से एक पूछताछ में उसने अपना नाम आरोपी रोहिन मसीह निवासी गांव तेलियावाल बटाला गुरदासपुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। उसने अपने फरार साथी का नाम जाइन मसीह बताया, जो बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। थाना डिवीजन नंबर 7 के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सचिन वर्मा ने 12 दिसंबर 2025 को 10 लाख की रंगदारी के लिए एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पूरी योजना बनाकर समराला चौक पर ट्रैप लगाया। घटना स्थल पर बदमाश पहुंचे। पुलिस ने सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक घायल हो गया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो एक ज्वेलर से 10 लाख की फिरौती लेने आए थे। चित्तौड़गढ़ में वैन खड़ी पिकअप से टकरा गई। पीछे से आ रही थार भी वैन में घुस गई। हादसे में वैन में सवार स्कूल संचालक पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद थार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हादसा नेशनल हाईवे 56 पर निम्बाहेड़ा के पास हुआ। सदर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि हादसे में वैन में सवार दंपति 40 वर्षीय लखन मालू और 36 वर्षीय पत्नी सरिता मालू निवासी सरवानिया महाराज नीमच मध्य प्रदेश, पिकअप ड्राइवर 35 वर्षीय बसंती लाल प्रजापत निवासी भुनिया खेड़ी मंदसौर मध्य प्रदेश की मौत हो गई। पिकअप में सवार हस्तिमल पामेचा घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। लखन मालू और उनकी पत्नी सरिता मालू चित्तौड़गढ़ में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वापस जाते समय हादसा हो गया। लखन मालू सरवानिया महाराजा में एक निजी स्कूल है। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगों ने शहर के सेक्टर 37 अशोका एनक्लेव निवासी तिलक शर्मा को आतंकी हमले में फंसाने का डर दिखाकर 14,27,000 रुपये ठग लिए।
ठगों ने खुद को पुलिस मुख्यालय पंचकुला का अधिकारी बताकर फोन किया और बताया कि पीड़ित तिलक शर्मा का नाम पहलगाम आतंकी गतिविधि में शामिल है। फोन करने वाले ने धमकी दी कि तिलक शर्मा के नाम पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यदि तुरंत पुणे की एंटी टेररिज्म स्क्वाड से एनआईसी प्राप्त नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आधार पर गिरफ्तारी का भय दिखाते हुए उसे एनआईसी बनवाने के नाम पर रकम भेजने को मजबूर कर दिया। साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ठगों के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पिछले कुछ माह के दौरान अनियमितताओं के नाम पर नए अस्पतालों का पंजीकरण लगभग रोक दिया है, जबकि दर्जनों पुराने अस्पताल और फार्मेसियां भी पैनल से बाहर हो चुकी हैं। नतीजतन स्कीम पर निर्भर लाखों कार्मिकों के लिए इलाज के विकल्प तेजी से सिमट रहे हैं। योजना में बीते कुछ महीनों में फर्जी बिलिंग, सेवाओं के मनमाने शुल्क और कथित कोड मिसमैच जैसी अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ी। विभाग ने पहले कई अस्पतालों को नोटिस दिए, फिर कई अस्पतालों और फार्मेसियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालात यह है कि अब कई निजी अस्पताल पैनल में शामिल होने के लिए महीनों से अप्रूवल लिस्ट में लगे हैं, लेकिन गाइडलाइनों में प्रस्तावित संशोधनों का हवाला देकर विभाग नई फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहा। अधिकारियों का तर्क है कि नियमों में सुधार और गंभीर अनियमितताओं की जांच के कारण नई एंट्री रोकनी पड़ी है, जबकि अस्पताल संचालकों का आरोप है कि विभाग ने अनियमितताओं की आड़ में पंजीकरण प्रक्रिया ठप कर दी है। जयपुर में मादक पदार्थ तस्करी के तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ने का खुलासा हुआ है। मसाज पार्लर में नौकरी करने आई 2 युवतियां मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त पाई गई। इसमें थाईलैंड निवासी वीरापॉन सोमचौक और पजारा का नाम सामने आया है। दोनों मसाज के दौरान ग्राहकों को नशे की लत लगाती थी। जांच में सामने आया कि उनकी निकटता कुछ स्थानीय तस्करों से बढ़ी और इसके बाद वे नशे की सप्लाई चेन से जुड़ गई। पुलिस ने दोनों से घातक एमडी ड्रग बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनमें शहर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर सेव थे। आरोपी महिलाओं का दावा है कि वे लोग उनके नियमित ग्राहक थे जो नशे और यौन संबंध के लिए उनसे संपर्क करते थे। जांच में सामने आया कि वीरापॉन चाणक्य होटल और फैब होटल क्लासिक हॉलिडे श्याम नगर में ठहरी हुई थी, जबकि पचारा गौरव टावर के पास एक फ्लैट में रहती थी। उदयपुर जिले के उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर प्रसाद पुलिस थाना के निकट पारेई पुल के पास आमने सामने ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक गाड़ी के जयपुर निवासी ड्राइवर की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर घायल हो गए। थानाधिकारी नरेश कुमार के अनुसार अहमदाबाद की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रक संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर को तोड़ते हुए उदयपुर की ओर जा रहे ट्रक से भिड़ गया। इसमें एक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही 3 जने गंभीर घायल हैं। हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों ने तीनों को एम्बुलेंस से एमबी अस्पताल रेफर किया। पुलिस ने बताया कि हादसे में चालक 32 वर्षीय राम स्वरूप गुर्जर निवासी संवादी आमेर जयपुर की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने बाधित हुए यातायात को चालू करवाया। जयपुर में गाजर का हलवा खाने से करीब 12 पुलिसकर्मी और अधिकारी बीमार हो गए। सभी के पेट में दर्द, उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उनको जयपुर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया। गाजर का हलवा टोंक रोड स्थित शंकर मिष्ठान भंडार से ऑर्डर किया गया था। साथ में समोसे सुढ़ानी स्वीट से मंगाए गए थे। घटना के बाद सीएमएचओ डॉक्टर रवि शेखावत के निर्देशन में टीम रोड स्थित शंकर मिष्ठान भंडार पहुंची। टीम को दुकान पर गाजर का हलवा तो नहीं मिला, लेकिन उसे बनाने वाला सामान मिला। मिठाइयों के सैंपल लेकर उनको जांच के लिए लैब भिजवाया। दुकान को सीज कर दिया। वहीं एक टीम ने सोडानी स्वीट्स से समोसे के सैंपल लिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2.25 किलो गाजर का हलवा मंगवाया। इसके अलावा समोसे टोंक रोड स्थित सोडानी स्वीट्स से मंगवाए थे।